आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निर्देशक रवि प्रकाश ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC संख्या 7648/2020 उमेश कुमार सुमन एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 22/4/2022 को पारित आंतरिक आदेश के अनुपालन में विभागीय पत्रांक 734 दिनांक 8/7/2022 द्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि शिक्षकों के कार्यरत अवधि का वेतन भुगतान आवंटन के अभाव में के अलावा अन्य किसी भी परिस्थिति में नहीं रोका जाए। राज्य साथ ही साथ यदि किसी शिक्षक की नियुक्ति अवैध हो या शिक्षक के विरुद्ध किसी अन्य प्रकार की अनियमितता प्राप्त हो तो सर्वप्रथम मामले की जांच कर संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए उन्हें नियमानुसार निलंबित किया जाए, न कि संबंधित शिक्षक के मामले की जांच किए बगैर उनका वेतन रोका जाए। प्रासंगिक पत्र द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि बिना ठोस आधार के किसी शिक्षक का वेतन रोकने वाले पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। जिला स्तर पर शिक्षकों के वेतन भुगतान संबंधी उत्पन्न समस्याओं के निराकरण एवं अन्य मामलों को त्वरित निष्पादन हेतु विभागीय पत्र 746 दिनांक 11/7/2022 निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं। जिला अंतर्गत शिक्षकों के वेतन भुगतान अथवा सेवा संबंधी मामले के निष्पादन हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना नोडल पदाधिकारी होंगे। नोडल पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि जिला में कैंप के लिए निर्धारित तिथि प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार के अतिरिक्त किसी शिक्षक के वेतन भुगतान से संबंधित मामला जब भी प्रकाश में आता है तो उन्हें सूचीबद्ध करते हुए त्वरित संज्ञान लेकर निष्पादित करें। शिक्षकों को प्राधिकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बावजूद विद्यालय में प्रवेश अथवा उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर दर्ज करने पर रोक लगाने के संबंध में प्रासंगिक पत्र में निर्देशित किया गया है कि जब तक अधिकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सक्षम स्तर से स्टे मॉडिफिकेशन प्राप्त नहीं हो तब तक किसी भी स्थिति में शिक्षकों को उपस्थिति बनाने अथवा कार्य करने से नहीं रोका जाए। जिला अंतर्गत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लंबित मामलों का निष्पादन विभागीय पत्रांक 734 दिनांक 8/7/2022 के आलोक में 15 दिनों के अंदर करने एवं उनके जिला में शिक्षकों के कार्य अवधि के वेतन भुगतान का कोई मामला लंबित नहीं है। इस आशय का प्रमाण पत्र विभाग को दिनांक 26/7/2022 तक निश्चित रूप से उपलब्ध करने हेतु सभी जिला को निर्देशित किया गया। विस्तृत जानकारी के लिए state.bihar.gov.in पर जाकर के आप देखा जा सकता है। प्राथमिक शिक्षा निर्देशक रवि प्रकाश, शिक्षा विभाग बिहार पटना। राज्य के उच्च शिक्षा सकल नामांकन अनुपात में 3.4% की बढ़ोतरी। अखिल भारतीय सर्वेक्षण की 2022-2021 रिपोर्ट जारी किया गया है। बिहार के उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात GER में 3.4 की वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा पर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHE 2020-21 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात 15.9% है, जो पिछले वर्ष 12.9 से 3.4 अधिक है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर सकल नामांकन अनुपात में पिछले वर्ष 2019-20 सर्वे के मुकाबले 1.7% की बढ़ोतरी रही। सोमवार को बिहार के उच्च शिक्षा निर्देशक रेखा कुमारी ने इसकी जानकारी दी। AISHE 2020-21 रिपोर्ट के अनुसार नामांकित छात्रों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और बिहार शीर्ष 7 जिले हैं। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में उच्च शिक्षा में छात्रों के नामांकन के लगभग 36% की बढ़ोतरी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों के नामांकन में औसतन बढ़ोतरी करीब 8% है। बिहार के बाद उत्तराखंड 26%, केरला में 20% की बढ़ोतरी और मध्य प्रदेश में 19% रही। वही बिहार में उच्च शिक्षा वाले कॉलेज की संख्या के पंजीकरण में 18.4% की बढ़ोतरी हुई और कॉलेजों की कुल संख्या 1035 हो गई है।
राज्य में लैंगिक समानता सूचकांक जीपीआई में बढ़ोतरी होते हुए 0.91% हुई, जो कि पिछले सर्वे में यह 0.90% थी। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में छात्र अनुपात शिक्षक 66 है। दिव्यांग विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी, 5वीं में सबसे ज्यादा नामांकन हुआ है। यह खबर पटना से आ रही है, जहां राज्य भर के स्कूलों में दिव्यांग छात्रों की संख्या बढ़ी है। अब तक राज्य भर के स्कूलों में 1,40,314 दिव्यांग छात्र ही नामांकित थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 2,30,000 हो गई है। सबसे अधिक नामांकन 5वीं कक्षा में हुआ है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा स्कूल के बाहर दिव्यांग छात्रों के लिए सर्वे किया गया था, जिसमें 1 लाख से अधिक दिव्यांगों के नामांकन किसी भी स्कूल में नहीं था। इन सभी का नामांकन संबंधित जिले के स्कूल में करवाया गया है। सबसे ज्यादा दिव्यांग बच्चे गया जिले में मिले हैं, जिनका नामांकन नहीं हुआ था। यहां 8,311 दिव्यांग बच्चों की स्कूलों में नामांकन कराया गया। दूसरे स्थान पर पटना है, जहां 7,820 बच्चों को नामांकन कराया गया। समग्र शिक्षा के तहत दिव्यांग बच्चों का नामांकन सामान्य विद्यालय में होना है, पर ज्यादातर स्कूलों में दिव्यांग बच्चों का नामांकन नहीं लिया जाता है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा सर्वे कराने के बाद हजारों दिव्यांग बच्चे चिन्हित हुए थे। ये वैसे दिव्यांग बच्चे थे जो स्कूल नहीं जा रहे थे। अब इनका नामांकन करवाया गया है। नामांकन के बाद राज्य भर में दिव्यांग छात्रों की संख्या बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। स्कूलों के अलावा दिव्यांग बच्चों का नामांकन आंगनबाड़ी केंद्रों में भी कराया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों की बात करें तो राज्य भर में 22,569 दिव्यांग बच्चे यहां नामांकित है। इसमें सबसे ज्यादा अररिया जिले में 1,795 दिव्यांग बच्चे नामांकित है। बेगूसराय में 1,079, मधुबनी में 1,068, नवादा में 1,043, पटना में 1,197 दिव्यांग बच्चे विभिन्न केंद्रों में नामांकित है। कैमूर जिले में किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र में एक भी दिव्यांग बच्चे नामांकित नहीं हैं। अभ्यर्थियों व पुलिस में धक्का मुक्की। इधर बीएसएससी ऑफिस के पास सोमवार को अभ्यर्थी और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। अभ्यर्थी बीएसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे थे। अभ्यर्थी आयोग कार्यक्रम के पास पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ज्ञापन सौंपने गए थे। यहां पहले से तैनात मजिस्ट्रेट और पुलिस ने अभ्यर्थियों को ज्ञापन सौंपने नहीं दिया, जिस कारण अभ्यर्थियों व पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। अभ्यर्थियों को बलपूर्वक हटा दिया गया। सौरभ नाम के एक अभ्यर्थी सौरभ को हिरासत में लेने के बाद देर शाम को छोड़ा गया। आयोग की ओर से 23 से 24 दिसंबर को परीक्षा आयोग की गई थी कि इस आयोग में एक पाली की परीक्षा पहले ही रद्द कर दी गई है। अन्य पालियों की परीक्षा को रद्द नहीं किया गया। राजद कार्यकर्ता भी पहुंचे वहां। बीएसएससी कार्यालय से हटाने के बाद अभ्यर्थी राजद कार्यालय पहुंच गए। अभ्यर्थी ने चेतावनी देते हुए कहा कि 7 दिन के अंदर आयोग और प्रशासन फैसला कर ले। ऐसा नहीं हुआ तो हजारों छात्र बिहार कर्मचारी चयन आयोग का घेराव करेंगे। सौरभ ने कहा कि अगर परीक्षा रद्द नहीं हुआ तो पूरे बिहार में आंदोलन किया जाएगा। उर्दू को बढ़ावा देने के लिए सरकार कर रही मुमकिन प्रयास। यह खबर आ रही है सिवान से, जहां टाउन हॉल में जिला स्तरीय उर्दू सेमिनार सह कार्यशाला का आयोजन सोमवार को